बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे को और कहां से बंद किया गया है जाने के वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर से तमाम मोटरवे जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है M11 वो लाहौर से सियालकोट तक के लिए बंद है। M2 जो है वो लाहौर से कोट मोहम्मद तक बंद है, जबकि M3 जो है वो लाहौर से जड़ावाला के लिए बंद है। और इसका मतलब ये है कि लाहौर से अगर आप मोटरवेज़ के ज़रिए सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एंट्री पॉइंट जितने भी हैं मोटरवेज़ के जो कि मोटरवे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं वो तमाम हद नज़र सिफर होने की वजह से बंद है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि जब तक विजिबिलिटी बेहतर नहीं होती तब तक मोटरवेज़ को बंद रखा जाएगा। और अगर आप पिछले एक हफ्ते का तज्जिया करें तो मोटरवेज़ का जो औसतन टाइम है धुंध की वजह से बंद रहने का वो 12 से लेकर 14 घंटे तक है। इसका मतलब है कि मोटरवेज़ सुबह 10-11 बजे से पहले खुलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इसीलिए मोटरवेज़ की तरफ से जो भी लोग अभी भी आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो अपना सफ़र जो है वो नेशनल हाईवेज़ या GT रोड के ज़रिए अपना मुकम्मल कर सकते हैं। जी ठीक है वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। हज दरख्वास्तों का शॉर्टफॉल। वजारत मजहबी अमूर को कोटे से 5000 कम हज दरख्वास्तें वसूल हुई। कल 10 जनवरी से नई दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। कुर्बानी या अलग कमरे के इजाफी अखराजात देना होंगे। हज दरखास्तों का शॉर्टफॉल। वजारत मजहबी अमूर को कोटा से 5000 कम हज दरखास्तें वसूल हुई। दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। 10 जनवरी से पहले आइए पहले पाइये की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। तमाम नामजद बैंकों को रोजाना की बुनियाद पर जमा दरखास्तों को पोर्टल पर फौरी अपलोड करने का पाबंद किया गया है। अलामिया के मुताबिक नई दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। कुर्बानी या अलग कमरे के इजाफी अखराजात होंगे। कोटा के मुताबिक दरखास्तें मुकम्मल होने की वसूली फौरी रोक दी जाएगी। लाहौर की ट्रैफिक बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 3 मराहल में इक़दाम किए जाएंगे। पहले रोड क्लीन और क्लियर किए जाएंगे, फिर फिरोजपुर रोड पर डायमंड लेन और तीसरे मरहले में रूडा इंजीनियरिंग के 81 मुकामात को बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर की ट्रैफिक बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 3 मराहिल में इक़दाम किए जाएंगे। पहले रोड क्लीन एंड क्लियर, फिर फिरोजपुर रोड पर डायमंड लेन का मरहला मुकम्मल होगा। तीसरे मरहले में रोड इंजीनियरिंग के 81 मुकामात को बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर में पहले मरहले में रोड से तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग को खत्म करके क्लीन एंड क्लियर किया जाएगा। तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरे मरहले में फिरोजपुर रोड पर डायमंड लेन बनाई जाएगी। डायमंड लेन रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों के लिए बनाई जाएगी। तीसरे मरहले में शहर के 81 पॉइंट्स पर रोड इंजीनियरिंग बेहतर बनाई जाएगी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात की वजह से मुतादिद रोड्स को सिग्नल फ्री किया जाएगा। शहर में रोड पर पैच वर्क समेत दीगर काम करवा कर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास में टास्क दिया। मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती बजट मिल गया। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए जारी। महकमा इंडस्ट्री को 153 मिलियन, महकमा एक्साइज को 453 मिलियन रुपए दिए गए। महकमा MPDD को 63 मिलियन, लेबर वेलफेयर माइंस को 208 मिलियन रुपए मिले हैं। आपको बताएं कि मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती बजट मिल गया। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा इंडस्ट्री को 153 मिलियन, महकमा एक्साइज को 453 मिलियन रुपए दिए गए हैं, जबकि महकमा MPDD को 63 मिलियन, लेबर वेलफेयर माइंस को 208 मिलियन रुपए मिले हैं। मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती बजट मिल गया है। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा इंडस्ट्री को 153 मिलियन, महकमा एक्साइज को 453 मिलियन रुपए दिए गए हैं। मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती बजट दे दिया गया है। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस का सिरे-नो-तायन। PMDC ने कॉलेज को सेशन 2024-25 की फीस वसूली से रोक दिया।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस का असर नो तयन करने के बाईस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सेशन 2024-25 की फीस वसूल करने से रोक दिया। वजीर आजम की कायम करदा कमेटी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस के असर नो तयन तक फीस वसूली रोकी गई है। PMDC के एलामिया के मुताबिक वजीर आजम की कायम करदा कमेटी डेप्यूटी वजीर आजम की सरबराही में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस का असर नो जायजा ले रही है। जब तक कमेटी ट्यूशन फीस के हवाले से हतमी फैसला नहीं करती, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फीस वसूली रोकने पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज। 434 स्कूलों के मुलाजमीन का सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज का मुजाहरा। सेक्रेटरी स्कूल्स और CO एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुलाजमीन को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें ताहाल नहीं मिल सकी। लाहौर के 434 मुख्तलिफ स्कूलों में काम करने वाले दर्जा चहारम मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए CO एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि हमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें ताहाल नहीं मिल सकी। दर्जा चहारम के मुलाजमीन 2 साल से मुख्तलिफ स्कूलों में काम कर रहे हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी फिल फौर की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। 4 महीने हो गए हमारी तनख्वाहें बंद है। तकरीबन ये हमारा शायद गालबन 15वां एहतजाज है। तो पहले भी मीडिया पे न्यूज़ वगैरह चली थी। मंडे वाले दिन SHO साहब ने हमारे अंदर मुज़ाकरात करवाए थे CO साहब के साथ कि आपको रिटर्न लेटर लिख के देते हैं। हम आज 1 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने। उनके कहने पे इन सबको भेज दिया मैंने कि आप लोग जाओ। बाद में यही बंदे इनको भेजा है। इन्होंने मुझे भी बातें सुनाई हैं, लानतें भी डाली हैं मेरे ऊपर कि आपके कहने पे हम आए थे। मैं रात के 7:30 बजे तक वेट करता रहा, मगर CO साहब ने लेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना कोई लेटर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर भट्टू ने दर्जा चहारम के मुलाजमीन के एहतजाज का नोटिस लेते हुए DPA सेकेंडरी व एलिमेंट्री और CO एजुकेशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी क्लास 4 मुलाजमीन के मामले पर 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को आगाह करेंगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। पेंशन में कटौती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का धरना, मेन गेट बंद, नारेबाजी। पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेंशन में कटौती के खिलाफ सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। बड़ी तादाद में मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट में जमा हुए और धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मेन गेट बंद करके मुतालबात के हक में नारेबाजी की। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने, रूल्स 17A की बहाली, लीव इनकैशमेंट की बहाली का मुतालबा किया। मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। उधर एपका मुलाजमीन भी मुतालबात के हक में निकल आए। सर पर अलामती कफन बांध कर एपका मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया। सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन लाहौर मुख्तार अहमद गुज्जर समेत मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। एपका मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। छीने जा रहे हैं आज बजाय इसके कि इस महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एपका मुलाजमीन कहते हैं कि हमारा हक दिया जाए। सारी जिंदगी की मेहनत छीनी जा रही है। एपका मुलाजमीन ने पेंशन में कटौती वापस लेने, रूल्स 17A और लीव इनकैशमेंट की बहाली का मुतालबा रख दिया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर 15 जनवरी से धरना देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ के सेक्रेटरी और कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद कासी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तैनात कर दिए गए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद कासी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तैनात कर दिए गए। इमरान सिकंदर बलोच सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मुकर्रर कर दिए गए। इरफान अहमद सिंधु को सेक्रेटरी महकमा ज़कात, मियां इब्रार अहमद को सेक्रेटरी रेगुलेशन लगा दिया गया। कमिश्नर DG खान नासिर महमूद बशीर को MD टूरिज्म, इशफाक अहमद को कमिश्नर डेरा गाजी खान, कमिश्नर मुल्तान मरियम खान को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा को सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मुसर्रत जबीन को कमिश्नर बहावलपुर मुकर्रर कर दिया गया। वाजिद अली शाह सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, आमिर करीम खान कमिश्नर मुल्तान, हुमैरा इकराम MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तकर्रुर कर दिया गया। ज़ेशान शबीर राना स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मुकर्रर कर दिए गए। नवीद शहजाद मिर्जा को MD टेक्स्ट बुक बोर्ड से OST बना दिया गया। साहिबजादी वसीमा अमर को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्रीज, सारा रशीद को MD पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। सदर UAE और मरियम नवाज की तस्वीर असली हैं या नकली? तस्वीर और वीडियोस किसने बनाई, किसने अपलोड की? FIA साइबर क्राइम विंग मामले की तह तक पहुंचने के लिए खोज में लग गया।
تصاویر اور ویڈیوز پر تحقیقات شروع، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال، FIA نے 10 اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی۔ پنجاب اسمبلی کے اولڈ ہال میں اجلاس کرانے کا معاملہ، پنجاب اسمبلی کا اجلاس اولڈ بلڈنگ میں کیوں کر بلایا گیا، سٹی 42 نے تفصیلات حاصل کر لی۔ پنجاب اسمبلی کے اولڈ ہال میں بھی اسمبلی کے اجلاس منعقد کروانے کی پالیسی مرتب۔ پنجاب اسمبلی کا 2025 کا پہلا اور مجموعی طور پر 20واں اجلاس پنجاب اسمبلی کی اولڈ بلڈنگ میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جمعے کے روز بلایا گیا ہر اجلاس پنجاب اسمبلی کی اولڈ بلڈنگ میں کرایا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی منظوری پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے رواں سال کے جاری اجلاسوں میں جمعے کے روز اجلاس اولڈ بلڈنگ میں ہی ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کی پرانی عمارت میں اجلاس کرانے کا مقصد اس کے تاریخی تشخص کو برقرار رکھنا ہے۔ پرانی عمارت کے استعمال سے ہی تاریخی عمارت کی تزئین و آرائش بھی جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کا بانی PTI کو NRO دینے کے معاملے پر راستے الگ کرنے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ تو مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہو سکتی۔ صرف اور صرف ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے NRO دینے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس پہ سارے چپ ہیں اور سارے اس پہ تماشا دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ تو بالکل جی بڑے مذاکرات ہیں اور بڑے اہم مذاکرات ہیں۔ کسی بھی مقدمے کا اگر وہ غلط ہے صحیح ہے ہمیں نہیں پتا، وہ پروسیکیوشن کا کام ہے، پروسیکیوشن نے اس کو وہاں پہ ثابت کرنا ہے، عدالت نے اس پہ فیصلہ دینا ہے۔ وہ بے گناہ کر دے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، باعزت ہیں، باہر آئیں، سیاست کریں، کاروبار کریں، جو مرضی کریں، لیکن وہ کسی NRO کی صورت میں، کسی مذاکرات کی صورت لاہور چیمبر میں ڈیجیٹلائزیشن آف ٹیک انڈسٹری اینڈ ای کامرس کے عنوان سے سیمینار، وزیر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق، میاں ابو ارشاد شریک ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ شعبہ IT کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ ایوان صنعت و تجارت میں ڈیجیٹلائزیشن آف ٹیک انڈسٹری اینڈ کامرس کے عنوان سے سیمینار ہوا۔ ذیشان رفیق، صدر چیمبر آف کامرس، میاں ابو ارشاد اور دیگر نے شرکت کی۔ حکومت میں 1.8 ارب ڈالر کا صرف نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کہ انٹرنیٹ سلو تھا۔ دبئی کے شیخ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ نے انہیں بغیر کسی اجازت کے مفت پراپرٹی دے دی ہے۔ یہ گورنمنٹ کا رائٹ نہیں ہے، ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں، ہم 13,000 ارب روپیہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں ٹیکس۔ یہ گورنمنٹ کا کوئی اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔